गुड इवनिंग। आज आपकी प्रिज्म की दूसरी क्लास है। देखिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आगे। शीट सभी के पास होगी, जिनके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन से निकाल लें। देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था 40 नंबर तक करवा दिया था। 41 नंबर का क्वेश्चन करवाना है, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। देखिए एक समषष्ठभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या होगा ये आपको निकालना है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार का परिमाप निकालने के लिए आधार की भुजा निकालनी पड़ेगी। ये समषष्ठभुजीय प्रिज्म लिखा है, मतलब इसका आधार एक समषष्ठभुज होगा। देखिए प्रिज्म का केवल आधार बना लेते हैं हम। यह आधार बना लिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आधार की भुजा क्या हो गई ए। प्रिज्म की देखिए यहां से ये ऊंचाई कितनी हो गई प्रिज्म की, मान लिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पूरा नहीं फिगर बना रहा हूं मैं, पूरा फिगर नहीं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और देखिए जो आधार की भुजा है प्रत्येक भुजा केंद्र से कितनी दूरी पर है, ध्यान से देखिएगा। केंद्र से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझिए इस चीज को। ये आपकी ऊंचाई हटा दीजिए, नहीं तो सब मिक्स आप मानने लगेंगे। ये केवल आधार मानिए। आधार है ये प्रिज्म का आधार है जो कि एक समषष्ठभुज है और इसकी भुजा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहीं से आप 2D का प्रयोग करके आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो दूरी होती है इसके अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 2D में पढ़ाया गया है। और ये समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये चीज आपको बताया गया है। तो सीधे आप बोल सकते हैं a√3/2 समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो 6 सीधे a√3/2 के बराबर होती है और ये 6 के बराबर हो जाएगी ये दूरी। तो a बराबर क्या आएगा, 4√3 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए लैटरल सरफेस एरिया। हर एक बच्चा ध्यान दे, लैटरल सरफेस एरिया चाहिए। तो होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर हो जाएगा 6 इंटू 4√3 और हाइट 10। कितना आ गया आंसर, 240√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आंसर है आपका। बड़े आराम से आप 41 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये 41 नंबर का सवाल है। देखिए 42 नंबर का सवाल आपके सामने है। ये क्वेश्चन करवाया गया है पिरामिड में। ये यहां आ गया है, हम ओरल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। करे हैं ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। एक पिरामिड जिसका तल एक समबाहुभुज है, मतलब ये नहीं पता है कि आधार में कितनी भुजाएं हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके तल का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रत्येक पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पार्श्वीय फलकों की संख्या, अगर आप 340 जो टोटल सरफेस एरिया है पिरामिड का ये क्वेश्चन है, उसमें से 100 अगर घटा देंगे, यानी कि आधार का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, तो आएगा 240, जो कि होगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। सभी पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल 240 आएगा। एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 30, तो पार्श्व पृष्ठों की संख्या कैसे निकल के आएगी, 240 में आप 30 का भाग कर दीजिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 फलकें होंगी, पार्श्व फलक 8 होंगे, तिरछे फलक 8 होंगे। तो आधार में कितनी भुजाएं हो गई, 8। इस पिरामिड के आधार की भुजाएं कितनी हो गई, 8। जब फलकें 8 बनी है तो पिरामिड के आधार की भुजाएं भी 8 हो गई। ये पिरामिड में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया था आपको। आइए चलिए देखिए 43 नंबर का सवाल है। एक नहर ऊपर से 20 मीटर और नीचे से 12 मीटर चौड़ी है। यदि नहर की गहराई 10 मीटर हो और लंबाई 200 मीटर हो तो पानी की मात्रा बताइए। मतलब नहर का आयतन आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। नहर का आयतन, नहर किस तरीके से है पहले इसको समझिए। 42 बच्चों पिरामिड में मैंने कराया है। अब आप 43 देखिए। नहर बना रहा हूं, एक रफ डायग्राम दे रहा हूं। देखिए नहर ऊपर से 20 मीटर चौड़ा है और नीचे से
12 मीटर, ये 20 मीटर चौड़ा है और ये 12 मीटर चौड़ा है। अब देखिए ये नहर हो गई, ये नहर, सामने से इसका मुंह दिखाई दे रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, पीछे वाला पार्ट मैंने नहीं बनाया हुआ, सामने से बना रखा है। आप कभी देखे होंगे नहर, आप लोग देखे होंगे निश्चित रूप से। आप देखेंगे जो दीवारें बनी होती हैं इस तरीके से तिरछी बनी होती हैं, तो ऊपर से लंबाई उसकी ज्यादा दिखती है और नीचे से लंबाई उसकी कम दिखती है। इस तरीके से नाली वगैरह भी ऐसे इस तरह से देखा होगा आपने बच्चों, ऐसे इस तरीके से दीवारें तिरछी होती हैं। तो ऊपर से इसकी चौड़ाई अधिक हो गई, नीचे से चौड़ाई इसकी कम हो जाती है। ऊपर से चौड़ाई अधिक, नीचे से चौड़ाई कम, और यही गहराई है। ये क्या है, हर एक बच्चा ध्यान दे, गहराई इसकी कितनी दे रखा है आपका 10 मीटर दे रखा है। ध्यान से देखिए, ये 20 मीटर है, ये 12 मीटर है। और नहर की लंबाई कितनी है, नहर की लंबाई टोटल 200 मीटर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये पूरी नहर की आपकी लंबाई हो गई 200 मीटर। ये सामने से इसका जो मुंह दिखाई देगा, मुंह दिखाई देगा इस तरह से बच्चों, ऊपर से चौड़ाई इसकी अधिक दिखेगी, नीचे से चौड़ाई कम दिखेगी। इस तरीके से दीवार उठाई गई है तिरछा, समझ गए होंगे, इमेजिन करिए इस तरीके से। सामने से देखेंगे तो ये नहर दिखेगा, इसका मुंह, और बाकी पीछे इसकी लंबाई है इसी तरीके से। तो इसमें कितना पानी आएगा, तो पानी का आयतन आपको निकालना है। इसमें कितना पानी आएगा, तो पानी का आयतन आपको निकालना है। तो पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे नहर की लंबाई, बस इतना काम किया करिए। अभी प्रिज्म की मैंने बात बोली ही नहीं, इसके लिए अलग से एक फॉर्मेट दे रहा हूं कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लीजिए, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालकर उसमें लंबाई से आप गुणा कर दीजिए। ये एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता है क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो आइए नहर का आयतन या पानी का आयतन निकालना है, पानी का आयतन। तो देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे नहर की लंबाई। बच्चों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये मेथड 1 हो गया इसका। एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, एग्जाम में इसी पैटर्न पे करना है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो सामने से मुंह दिखाई दे रहा है, इसका एरिया क्या होगा 1/2। ये दोनों चौड़ाइयां एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर भुजाओं का योग 20 + 12, और इनटू इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम 10, और नहर की लंबाई कितनी है 200। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32,000, मतलब 32 × 10³ मीटर क्यूब आ रहा है। आंसर चूंकि लीटर में देना है आपको, तो आप जानते हैं, आप पहले ही 3D में पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर का मतलब 10³ लीटर। क्यों बच्चों, 1000 लीटर का मतलब हो गया 10³ लीटर। तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 × 10³ × 10³ ये लीटर में हो गया, तो मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 32 × 10⁶ लीटर। यह है पानी का आयतन जो इस नहर में आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये पानी का आयतन है जो इस नहर में आएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए, ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालिए अभी आप लोग, नहीं तो कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा। लॉकडाउन अगर हटा भी तो काफी लंबे समय तक कोचिंग आपकी बंद रहेगी, सीधे सीधे बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है स्कूल कॉलेज कोचिंग्स वगैरह में, तो ये आवश्यक हो जाता है कि इसको बंद रखा जाए। इसलिए आपका नुकसान ना हो, ऑनलाइन मोड में आके पढ़ना शुरू करिए। आइए चलिए देखिए, 1-2 दिन के लिए भी लॉकडाउन खुल गया तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मंगवा लूंगा कि क्वेश्चन भी आपको दिखे, कि बाहरी बच्चे भी समझ पाए चीजों को। अभी यहाँ के बच्चे तो कर लेते हैं, पहले से क्वेश्चन नोट करने के लिए मैंने उनको बोला है, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लिया करिए, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। आइए देखिए, इसका मेथड 2 अगर प्रयोग किया जाए बच्चों, अगर इसी नहर को उठाकर इस तरीके से हम खड़ा कर दें, ऑन पेपर तो किया जा सकता है ना ये काम, तो आइए दिखाते हैं क्या हो जाएगा। इस तरीके से एक प्रिज्म बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, प्रिज्म। देखिएगा, जिसका आधार एक
समलंब चतुर्भुज होगा, और टॉप भी, क्योंकि जैसा मुंह इसका सामने से है वैसा ही मुंह तो पूरा लास्ट में पीछे भी होगा। तो इस तरीके से आप एक प्रिज्म बना लीजिए बच्चे। देखिए इस तरीके से ये एक प्रिज्म बन गया। प्रिज्म की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 200 मीटर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आधार अब इस प्रिज्म का एक समलंब चतुर्भुज होगा, तो समलंब चतुर्भुज में ये 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? 10। इस नहर को हमने इस तरीके से खड़ा करके एक प्रिज्म बना दिया, जबकि ऐसे एग्जाम में नहीं करना है आपको। एग्जाम में तो डायरेक्ट इसका एरिया गुणे लंबाई कर लेना है, बस ये दिमाग में आपको रखना है। प्रिज्म का कभी भी इस तरीके से नहर का आपको आयतन निकालना है तो प्रिज्म बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं वैसे समझा रहा हूं कि आप इस नहर को इस तरीके से उठा के रख भी दें तो आधार भी एक समलंब चतुर्भुज होगा, टॉप भी एक समलंब चतुर्भुज होगा, और इस प्रिज्म की जो ऊंचाई होगी वो नहर की लंबाई हो जाएगी 200 मीटर। प्रिज्म की ऊंचाई नहर की लंबाई 200 मीटर हो जाएगी। आधार ये 20, आधार की भुजा ये 20, ये 12, और उनके बीच की दूरी 10 मीटर। ये दोनों पैरेलल होगी, समलंब चतुर्भुज ये बन रहा है। अब वॉल्यूम चाहिए तो इसका वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे। क्या होता है? बेस एरिया, बेस एरिया ये हो गया इनटू हाइट। सेम वही हुआ कि नहीं बच्चों? बता दीजिए। जो काम हमने पीछे किया था, डायरेक्ट मुंह के क्षेत्रफल में नहर की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया था, वही काम हुआ है। सीधे सीधे आपका आंसर आ रहा है, वही चीज आएगी सेम। आइए देखिए 44 नंबर का सवाल है। 44, एक प्रिज्माकार पात्र है जिसमें कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। इसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला जाता है जो कि पूर्णतः डूब जाता है। जल स्तर में कितने की वृद्धि हुई? तो आप तो ये जानते हैं, 3D में पढ़े हैं। उठे पानी का आयतन बराबर डाले गए घन का आयतन, बस कहानी खत्म। जो पानी उठेगा, अभी तक तो बेलन मेलन रहता था, तो यहां पर प्रिज्म है, तो जो पानी उठेगा वो प्रिज्म के ही शेप में उठेगा। आइए आपकी सुविधा के लिए फिगर बना देते हैं। वैसे आप जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट। उठे पानी का आयतन बराबर क्या होगा? डाले गए घन का आयतन। देखिए प्रिज्माकार पात्र है, आधार इसका एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, आधार इसका एक समबाहु त्रिभुज है। पानी पहले से ये सब भरा हुआ है यहां तक। ध्यान दीजिएगा, यहां तक पानी भरा हुआ है। इसमें आपने क्या डाल दिया? क्यूब। आपने क्यूब डाल दिया तो पानी यहां आ गया बच्चे। ध्यान दीजिएगा, पानी यहां था, अब यहां आ गया, तो ये उठी ऊंचाई हो गई, यही पूछा गया है। तो ये यही तो होगा बच्चे, देखिएगा यही चीज तो होगी। बताइए, पानी उठ के यहां आ जाएगा, और जो पानी उठेगा वो किस शेप में होगा बताएंगे? वो भी आपके प्रिज्म के ही शेप में होगा। इसका भी आधार वही होगा जो प्रिज्म का आधार है, समझिएगा इस बात को। तो प्रिज्म के आधार की भुजा क्या है बताइएगा? 6 सेंटीमीटर है। तो कैसे होगा क्वेश्चन? उठे पानी का आयतन बराबर, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि प्रिज्म और पिरामिड में सवाल आपका और भी बनेगा 2D 3D के हिसाब से, जो पीछे आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बस बेलन के बदले कहीं पिरामिड कर देगा, शंकु के बदले कहीं प्रिज्म कर देगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे पूछने के। उठे पानी का आयतन बराबर, हर एक बच्चा इसको समझ रहा होगा। उठे पानी का आयतन बराबर घन का आयतन। घन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, जो पानी उठेगा बच्चों किस शेप में है? प्रिज्म के ही शेप में है। तो आप आयतन का फॉर्मेट जानते हैं, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मेट होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो √3/4 a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू उठी ऊंचाई h बराबर क्या होगा? घन का आयतन यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। हल करके h बराबर बताइए, √3 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, √3 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। सभी लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 44, 44 नंबर का सवाल है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका। बेस रेगुलर नहीं है बाबू, एकदम रेगुलर है, समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म का जो बेस है वो रेगुलर है, समबाहु त्रिभुज तो रेगुलर पॉलीगन ही होता है। समबाहु त्रिभुज है ना प्रिज्म का बेस, तो रेगुलर तो होगा ही।
समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं, तो रेगुलर ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, मतलब समबाहुभुज है ये, भुजाएं इसकी समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं, नाम से यह स्पष्ट है कि ये रेगुलर है। चलिए, किसने कमेंट किया था? लीवोलन पे, यूट्यूब पे तो कोई कमेंट आ ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके मोबाइल में आ रहा है, ठीक है। मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं इस स्क्रीन पे। आइए देखिए, 45 नंबर का क्वेश्चन है, 45। एक नहर का अनुप्रस्थ काट लीजिए, फिर से नहर का क्वेश्चन आ गया। एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब है, नहर शिखर पर 8 मीटर चौड़ी है और तली में 6 मीटर चौड़ी है। यदि 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने में 112 गुणे 10 की घात 4 घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई है, तो नहर की गहराई क्या होगी? बस बच्चों, मिट्टी का आयतन बराबर नहर का आयतन, कहानी खत्म। मिट्टी कहां से खोद के निकाली गई है? नहर से, तो नहर का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, आंसर आ जाएगा। नहर कहिए तो बना दूं, कहिए तो ना बनाऊं, बना दूं, ठीक है, बना ही देता हूं। देख लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, जब आप लोग बोल ही रहे नहर बनाइए तो देख लीजिए। ये देखिए, एक रफ फिगर हम नहर का दे रहे हैं, आप कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ में तो आ रहा है, देख लीजिए, और बढ़िया बनाऊं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 45, ये देखिए, लीजिए, देखिए, नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। ऊपर से ये 8 मीटर चौड़ा है और नीचे से कम चौड़ा है, 6 मीटर चौड़ा है। इनके बीच की दूरी d पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन देम d मान लिया हमने, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी d हो गई। नहर की जो लंबाई है वो 50 किलोमीटर है, यानी कि 50 गुणे 10 की घात 3 मीटर है। समझिएगा इस बात को भाई, ये किलोमीटर में दिया है, मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करने का मतलब आप किससे गुणा करिए? 10 टू दी पावर 3 से, बात वही है। अब क्या होगा? नहर का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, नहर का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। देखिए, नहर का आयतन हो जाएगा बे से, आपको पता है मैंने ये बताया था कि इस मुंह का क्षेत्रफल गुणे ये नहर की लंबाई कर लीजिए, तो मुंह का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे 8 + 6 गुणे d, और गुणे नहर की लंबाई 50 गुणे 10 की घात 3 मीटर, और बराबर मिट्टी का आयतन 112 गुणे 10 की घात 4 मीटर क्यूब। बोलिए, d बराबर 3.2 मीटर ये आ रहा है। इस नहर की गहराई आ गई, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, कहीं भी देखेंगे तो 3.2 ही रहेगा, कहीं से भी 3.2 ही रहेगा। लग गया एक बार में नहर का क्वेश्चन। नहर का क्वेश्चन प्रिज्म फॉर्मेट में भी लाके किया जा सकता है, लेकिन क्या जरूरत है? सीधे मुंह के क्षेत्रफल में नहर की लंबाई से गुणा कर दीजिए, आयतन आ जाएगा। आप प्रिज्म फॉर्मेट में भी करेंगे तो बात वही होगी आपकी, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आ जाइए, अगला सवाल है 120 सेंटीमीटर गुणे 90 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर 2 समबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म बनाए जाते हैं। इस प्रकार से बने प्रिज्मों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? 46 नंबर का सवाल देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये 120 सेंटीमीटर है और ये एक बार 90 सेंटीमीटर चौड़ाई दिखाई दे रहा है, और कागज को मोड़कर 2 समबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म बनाए जाते हैं। इस प्रकार से बने प्रिज्मों के आयतनों का अनुपात, सुनिए, पहले लंबाई फिर चौड़ाई दिया हुआ है, तो मोड़ने की बात नहीं लिखा है कि किसको मोड़ा जा रहा है, कि लंबाई को मोड़ा जा रहा है कि चौड़ाई को मोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम, कुछ भी ना लिखा हो तो सीधे 120 पहले लिखा था, 120 गुणे 90 लिखा था, तो हम 120 को मोड़ लेंगे, तो एक प्रिज्म बनेगा। उसका आधार क्या है बताइए? आधार समबाहु त्रिभुज है, तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी ले लेंगे? 90 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई कितनी ले लेंगे? 90। मोड़े किसको है? 120 को। तो बताइए, ये a होगा, ये a होगा, ये a होगा, तो 3a बराबर किसके? 120 के। तो a बराबर
40। हर एक बच्चा ध्यान दे। इसका वॉल्यूम हो जाएगा V1। मान लिया इसका वॉल्यूम हो गया V1। हर एक बच्चा ध्यान दे, मोड़ने की बात कर रहा है तो आप इसको लंबाई को मोड़ दीजिए, तो जिसको मोड़ते हैं वही परिमाप बनता है आधार का। आधार इसी से बनेगा, लंबाई से। तो लंबाई पूरी पूरी किस में चली जाएगी? आधार का परिमाप बनाने में, यानी कि 3a बनाने में। तो 3a बराबर 120 हो गया, तो a बराबर 40। अब देखिए अगली बार जब मोड़ रहे हैं तो हम किसको मोड़ेंगे? चौड़ाई को। तो चौड़ाई को मोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 120। और बच्चों भुजा इसकी अगर a है तो 3a बराबर क्या होगा? 90 हो जाएगा। चौड़ाई मोड़ी गई है, इस बार चौड़ाई मोड़ी गई है, तो a बराबर कितना? 30। ध्यान दीजिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया? V2। तो V1 बटा V2 आपको चाहिए, तो आप जानते हैं कि √3/4 a स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर गुणे क्या? 90, और बटा में ये क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 120। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये फिगर आपका इस तरीके से बन रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे तो V1 बटा V2 बराबर क्या आ जाएगा? 4:3। ये आंसर है आपका, 4:3। हर एक बच्चा ध्यान दे। शॉर्टकट क्या हो जाएगा? शॉर्टकट देखिए इसका, मोड़ने की बात करता है तो पहले 120 को मोड़े हैं तो V1 तैयार हुआ है, फिर 90 को मोड़े हैं तो V2 तैयार हुआ है। तो जिसको भी मोड़े उसी से V1 V2 डायरेक्ट निकल आएगा। पहले 120 मोड़े हैं तो 120 लिखिए, फिर 90 वाले को मोड़े हैं चौड़ाई को तो 90 लिखिए, कटा लीजिए, डायरेक्ट आंसर 4:3। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। इस प्रकार के सवाल में इस तरीके से शॉर्टकट लग जाता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये शॉर्टकट है इसके लिए। ये तो पूरा मैंने बेसिक बताया है कि किसको कैसे मोड़ा गया है, कुछ भी लिखा नहीं गया है कि किसको मोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले 120 लिखा था, फिर बाद में गुणे 90 लिखा था, तो हम अपने मन से 120 वाले को ही मोड़ लेंगे। तो मोड़ने में आपका एक प्रिज्म बन रहा है, प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका आधार का जो परिमाप होगा वो 120 हो जाएगा और ऊंचाई 90 हो जाएगी। सारी चीजें यहां लिख दी गई हैं। अगली बार अब मजबूरी है, अब 90 को मोड़ेंगे तो आधार का परिमाप 90 हो जाएगा और ऊंचाई इसकी 120 हो जाएगी। यहां से भी आधार की भुजा आ गई। अब V1 पहला वाला प्रिज्म है, उसका आयतन है, V2 दूसरे वाले प्रिज्म का आयतन है, तो V1 बटा V2 निकाल दिया आपने सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के, आ गया 4:3। शॉर्टकट से करना है तो जिसको पहली बार मोड़ रहे हैं उसी का वॉल्यूम V1 लेना है, जिसको दूसरी बार मोड़ रहे हैं उसका वॉल्यूम V2 है। तो पहली बार 120 को मोड़े हैं, उसके बाद 90 को मोड़े हैं, तो 120-90 का रेशियो ले लीजिए, आ गया 4:3। किसका किसका रेशियो उल्टा आएगा? 4:3 नहीं आ रहा है क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका बेसिक से तो 4:3 ही आ रहा है ना, सीधे सीधे। आप देख रहे हैं आदित्य, बेसिक से क्या आया है? अब तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, 4:3 आ रहा है। आप देख लीजिए बेसिक से कितना आ रहा है, 4:3 आ रहा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। और हाँ, जिसको भी मोड़े, पहले जिसको भी मोड़े, अगर हम इसको पहले चौड़ाई को मोड़े होते, लिखा होता अगर क्वेश्चन में कि चौड़ाई मोड़ रहे हैं फिर लंबाई मोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर 3-4 आता, हमारा आंसर फिर 3-4 आता। जिसको पहले मोड़े वो V1 है, जिसको बाद में मोड़े वो V2 है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि किसको मोड़ना है, तो जो लेंथ पहले दी गई है 120 गुणे 90 में, तो 120 को हम मोड़ेंगे। ये हमारा सिस्टम होगा। आदित्य क्लियर हो गया होगा आपको जो पूछ रहे हैं आप। आइए देखिए 47 नंबर का सवाल है। किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? मुझे उम्मीद है कर लेंगे ये सवाल आप लोग। प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, नहर वाले में मैंने बनाया था वैसा प्रिज्म। आइए फिर से दिखाते हैं 47। ये देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। इसकी ऊंचाई आपसे पूछा हुआ है, ऊंचाई केवल यहीं तक जाएगी। आधार ये ना सोचिएगा नीचे तक आया है, ऐसे ये चपटा है इस तरीके से। वो तो 3D फिगर है तो 2D पे बना रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। समांतर भुजाओं की लंबाई 8 और 14, तो ये 14 और ये 8 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी क्या दे रखा है? 8 ही सेंटीमीटर दे रखा है। और वॉल्यूम भी दे रखा है इसका 1056। तो आप जानते हैं कि
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन होता है। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी और गुणे ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई h बराबर वॉल्यूम किसके 1056 के। बोलिए h बराबर क्या, h बराबर आ रहा है 12 सेंटीमीटर ये आंसर आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, लीवोलन वाले और गोविंदपुर वाले हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। चलिए हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद आ जाइए 48 नंबर के क्वेश्चन में। यदि एक लंब प्रिज्म के आधार, ऊंचाई और आयतन का, भाषा गलत लिखी हुई है इसमें क्वेश्चन में, सुधार लीजिएगा। यदि एक लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई एवं आयतन क्रमशः 3√3/2 पी स्क्वायर 100√3 सेंटीमीटर और ये 7200 सेंटीमीटर क्यूब है। सुन लीजिए क्या क्या है। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है पहला वाला, बेस एरिया 100√3 ऊंचाई दे रखा है और उसका आयतन दे रखा है 7200 सेंटीमीटर क्यूब। तो पी का मान चाहिए, सीधे फॉर्मूले में रखना है और क्या, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हर एक बच्चा ध्यान दे, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। 48 आप जानते हैं बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम। बेस एरिया कितना है 3√3/2 पी स्क्वायर और इंटू हाइट क्या है 100√3 इक्वल टू वॉल्यूम क्या है 7200। बताइए पी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। सीधे फॉर्मूले में लिखना है। ये सब ऐसे सवाल एग्जाम के आए हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चे सोचते हैं अरे हम तो प्रिज्म पढ़े ही नहीं है, तो इतने छोटे हल्के सवाल भी छोड़ देते हैं, जबकि फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है केवल। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान दे। 49 एक लंब प्रिज्म जिसका आधार एक समलंब है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है एवं इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। कर पाएंगे? सीधे सीधे एक ऐसा प्रिज्म लीजिए जिसका आधार एक समलंब चतुर्भुज है, वॉल्यूम चाहिए तो बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। एक बार में आंसर आ जाएगा, सब लोग कर लेंगे। आइए देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है 50। एक लंब प्रिज्म जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो उस प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। सबको पता है पार्श्व पृष्ठ यानी कि लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग कर लीजिए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम निकल आएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। जो फॉर्मूला बेलन का होता है सेम वही फॉर्मूला प्रिज्म का होता है। प्रिज्म का अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था कल ही। 51 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आराम से एक बार में ही आप क्वेश्चन कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए क्या है प्रश्न। 90 सेंटीमीटर लंबाई तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ाई के कागज से 2 प्रिज्म बनाए जाते हैं जिनके आधार समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज एक बार लंबाई के छोर से तथा दूसरी बार चौड़ाई के छोर से बनाए जाते हैं, या प्रत्येक बार दूसरा छोर प्रिज्म की ऊंचाई के रूप में प्रयुक्त होगा ही। लंबाई को मोड़ेंगे तो चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी और चौड़ाई को मोड़ेंगे तो कागज की लंबाई ऊंचाई बन जाएगी। 60 सेंटीमीटर भुजा को ऊंचाई मानते हुए बने प्रिज्म के आयतन तथा 90 सेंटीमीटर भुजा को ऊंचाई मानते हुए बने प्रिज्म के आयतन का अनुपात क्या होगा। बस सवाल की भाषा बढ़ा दिया है, सवाल में कोई दम नहीं है, सीधे 51 में शॉर्टकट लगा लेंगे। बताइए V1 V2 का रेशियो चाहिए। अगर आपने 60 सेंटीमीटर को ऊंचाई माना है तो मोड़े किसको होंगे 90 को, और अगर आपने 90 सेंटीमीटर को ऊंचाई माना है तो मोड़े किसको होंगे 60 को। यही डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कितना 3:2। लीजिए आंसर, वही पिछला सवाल है जो मैंने कराया है आपको। कितने देर लेट रहता है क्लास?
30 सेकेंड, 30 सेकेंड। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन। अब आ जाइए आप लोग 52 नंबर के क्वेश्चन में। सीधे ये सारा फॉर्मेट हम कल बता चुके हैं आपको। एक प्रिज्म का आधार एक समषष्ठभुज है, उसके शीर्षों की संख्या, तो 6 शीर्ष नीचे 6 ऊपर, तो 6 6 12 शीर्ष होंगे। कल नोट कराए थे कि नहीं? अगर किसी प्रिज्म के आधार में n भुजाएं हैं तो उनके शीर्षों की संख्या क्या होगी? 2n। लास्ट टाइम में नोट कराया गया था 2n। हर एक बच्चा ध्यान दे। पैरलोपाइड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, शीट में सुधरवा दीजिए। बहुत बार बोल चुका हूं ये चीज मैं सुधरवाने के लिए। पैरलोपाइड की स्पेलिंग गलत है, अगली बार गलती नहीं जानी चाहिए। चलिए देखिए, 53 नंबर का सवाल है आपका। 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 8 6 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसे प्रिज्म में बदल दिया गया है जिसके आधार की भुजाएं 5 4 3 सेंटीमीटर हैं। नए प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। दोनों के आयतन बराबर होंगे। पहले प्रिज्म से ही आपने दूसरा प्रिज्म बनाया है, पहले प्रिज्म से आपने दूसरा प्रिज्म बनाया है, तो दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। पुराने प्रिज्म का आयतन बराबर नए प्रिज्म का आयतन। कहानी खत्म यहीं से। बनाना चाहे फिगर तो फिगर बना के देख सकते हैं। बोलिए 90 डिग्री होगा कि नहीं बच्चों? यहां ये हो जाएगा 8 6, तो ये 10। ऊंचाई बोलिए 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहां ऊंचाई क्या हो जाएगी? h। आधार हो जाएगा 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज। समकोण बोला नहीं है लेकिन माप ऐसी दी गई है कि सीधे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों का बेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों इसका वॉल्यूम दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो प्रारंभिक प्रिज्म का आयतन बराबर फर्जी सवाल है। नए प्रिज्म का आयतन, हर एक बच्चा ध्यान दे। प्रारंभिक प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा? बोलिएगा। प्रारंभिक प्रिज्म का आयतन हो जाएगा 1/2 8 × 6 इंटू हाइट 25। नए प्रिज्म का आयतन हो जाएगा 1/2 बेस एरिया यानी कि 3 × 4 और इंटू हाइट क्या है? h बराबर कैलकुलेट करेंगे 100 सेंटीमीटर आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, सीधे आ रहा है 100 सेंटीमीटर। सभी लोग ध्यान दीजिए, 100 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, दिखाई दे रहा है। साफ दिख रहा है कि देखिए, जो बच्चे एक आध बार सवाल लगाए रहेंगे उनको पता है कि आधार देखिए सीधे ये भी आधा हुआ और 4 8 का आधा ये 4 6 का आधा ये 3। आप देख रहे हैं ये चीज, दोनों आधे आधे हुए हैं तो ऊंचाई को क्या होना पड़ेगा? 4 गुना, तो 25 चौके 100। ऐसे भी डायरेक्ट कोई कह सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखिए। चीजों को रटने से बेहतर है कि एक बार में वॉल्यूम बराबर करके लगा लें आप। आइए 54 नंबर का सवाल है 54। हर एक बच्चा ध्यान दे। एक समषष्ठभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? रिपीटेड है। इस बार काट दीजिए इन सब क्वेश्चंस को, जाना नहीं चाहिए किसी कंडीशन में, सुधार होना चाहिए शीट में। आइए देखिए 55 नंबर का सवाल है। एक लंब प्रिज्म जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है एवं प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, तो आधार का परिमाप गुणे क्या होता है? ऊंचाई। आधार का परिमाप निकालने के लिए सारी की सारी भुजाएं आपको चाहिए। तो आधार की एक भुजा 5 है, एक 12 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? 13 होगी कि नहीं? 5 12 13। तो आपको चाहिए इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सीधे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि सीधे आएगा 30। परिमाप कितना आ गया बच्चों? 30 गुणे 10 यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओरल आंसर दे देंगे। परिमाप 30 आएगा, गुणे 10 कर लीजिए तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का सवाल देखिएगा। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः
17, 25, 28 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन इतना है, पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए, तो आयतन वाले फॉर्मूले में रख के आप ऊंचाई निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद जैसे ही ऊंचाई आएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट का प्रयोग कर लीजिएगा। अब अगली हेडिंग दे दीजिए आप लोग, हर एक बच्चा ध्यान दे। प्रिज्म समाप्त। हाँ, प्रिज्म के साथ पैरेलल पाइप भी डाल दीजिएगा। लिखिए हिंदी में, समांतर षट फलक। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, हेडिंग में स्पेलिंग गलत प्रिंट हो गया है, टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है। पैरेलल पाइप बच्चों, समांतर षट फलक। ये होता क्या है समझिएगा। जैसे देखिए, एक ऐसा ठोस, एक ऐसा 3D फिगर जिसमें एक फलक आगे हो और एक फलक क्या हो बच्चों, पीछे हो, इस तरीके से, और ये तिरछा जाके इस तरह से जुड़ा हो, मतलब ऐसे। इस तरीके से बच्चे तिरछा जुड़ा हो, समझिए इस चीज को। मेंसुरेशन मेंसुरेशन में इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, वॉल्यूम निकालने का और सरफेस एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। वेक्टर वगैरह में आप लोगों ने, इंजीनियरिंग वगैरह में आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी तो पढ़ा होगा इसका वॉल्यूम वगैरह निकालने का फॉर्मेट। आपके मेंसुरेशन में होता नहीं है। ये जब भी सवाल पूछा जाता है तो केवल एसएससी की परीक्षा में ही दिखाई देता है। समांतर षटफलक का क्वेश्चन, पैरेलल पाइप का, हर एक बच्चा ध्यान दे, हमेशा एसएससी की परीक्षा में ही ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों फिगर तो इस तरीके से है, समझिएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा नहीं समझे हैं तो। एक फेस नीचे है और इसी का सेम जो फेस है, सेम मतलब सेम साइज का जो फेस है इसके आगे है, और तिरछा ऐसे जाके ये जुड़ा हुआ है पैरेललोग्राम की तरह, इस तरह से ऐसे समझिएगा, इस तरह से। यही 3D में है आपका। एक फेस इधर आगे निकल जाएगा, एक फेस इस तरह से पीछे रहेगा, ये आपका, और तिरछा ऐसे जुड़ा हुआ है पैरेललोग्राम टाइप से 2D में देखा जाए तो ये है बच्चों समांतर षटफलक। आप कोई भी फॉर्मूला मेंसुरेशन में नहीं पाएंगे समांतर षटफलक का, पैरेलल पाइप का। फिगर क्लियर हो गया होगा, एक फेस इधर है, एक फेस इधर, तिरछा ऐसे ये जुड़ा हुआ है, समझिएगा बात को। तो बच्चों ये केवल और केवल एसएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, और अगर एसएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमेशा इसको घनाभ मान के हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हमेशा घनाभ मान के हल करेंगे। तो नोट डाल के लिख लीजिए, एसएससी के एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसे घनाभ मानकर, जब इससे प्रश्न पूछा जाए, हिंदी थोड़ा शुद्ध कर लीजिए, इससे प्रश्न पूछा जाए तो इसे घनाभ मानकर हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसएससी के एग्जाम में जब इससे प्रश्न पूछा जाए तो इसे घनाभ मानकर हल कर लेंगे, बस कहानी खत्म। समांतर षटफलक का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसएससी में ही हमेशा मिलेगा और किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो उसको आप घनाभ मान के हल कर लीजिए। जो 2 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हुए हैं वो दोनों ही एसएससी की परीक्षाओं में पूछे हुए, और भी कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन कभी भी कोई समांतर षटफलक का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको घनाभ मान के आप हल कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार पैरेलल पाइप है आपका, यही लिखा भी था, सेम भाषा आपके एग्जाम की एसएससी की, आयताकार पैरेलल पाइप्ड, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर षटफलक, हिंदी लिखा था मैंने, समांतर षटफलक। यदि एक आयताकार पैरेलल पाइप की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है और उसकी ऊंचाई से 5 गुनी है,
और उसका आयतन 14,400 घन सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी घन सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल आएगी, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL लगा लीजिए, सीधे घनाभ मानकर हल करेंगे। देखिए 57 नंबर का सवाल है, यहां लिखे लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या है? ऊंचाई। बोल रखा है लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और ऊंचाई से क्या है बच्चों? 5 गुनी है। ठीक, तो ऊंचाई को अगर बच्चों 3x ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15x, तो ये कितना? 5x हो जाएगा। ये इसका 3 गुना दिखाई दे रहा है और ये इसका क्या हो गया? 5 गुना। हर एक चीज दिखाई दे रही है आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? इसमें भी L इंटू बी इंटू एच यही लगेगा। तो 15x गुणे 5x गुणे 3x। ये समझिए बच्चों, ये कैसे लिखा है, बोला गया है लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है और ऊंचाई का 5 गुना है, तो इसको हमने सेट किया है। 3x लिया तो ये 15x हो गया, तो ये क्या होगा? 5x हुआ, इसका 3 गुना। चलिए, तो 15, कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं LBH, कई लोग इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे तो ये 3x होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर? 3x बाई 5। ये इसका 5 गुना है, ध्यान दीजिएगा, आपका लंबाई ऊंचाई का 5 गुना है, तो ये 3x तो पक्का ये 1/5 यानी कि 3x बाई 5 सेट करेंगे तो अभी भी ये 15x 5x और क्या बनेगा? 3x। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये बराबर किसके? वॉल्यूम बोले 14,400 के, तो x बराबर 4 आ गया। बताइए लंबाई 60, चौड़ाई 20, ऊंचाई 12। आइए TS से चाहिए, एकदम सेम मैं वही फॉर्मेट लगा रहा हूं। कौन सा? घनाभ का। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो 2 ब्रैकेट में 60 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 60। लीजिए बच्चों आंसर कितना? 4320 मीटर, सॉरी सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन, ये मीटर स्क्वायर में दिया है जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको लेना है। $58 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि एक आयताकार समांतर षटफलक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, आयताकार समांतर षटफलक की 2 आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की हैं और समांतर षटफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर षटफलक का विकर्ण क्या होगा? डायगोनल चाहिए। सीधे घनाभ मान के हल करेंगे बच्चों, LBH बस पता चले आपको। ध्यान से देखिए, आप L को 1 मान लीजिए अपने मन से, B को 2 मान लीजिए। पहले H को निकाल लें, फिर बच्चों क्या निकालना है? फाइनली D। क्या निकालना है? D। क्वेश्चन नंबर है आपका 58। हर एक बच्चा ध्यान दे। आप टोटल सरफेस एरिया देख रहे हैं कितना दे रखा है TS से? 22। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो आप फॉर्मूला सीधे लगाइए, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। मैंने बोला कि अगर समांतर षटफलक का कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको घनाभ मान के हल करिए। SSC की परीक्षा में ही हमेशा ये पैरेललोपाइड का क्वेश्चन पूछता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, एकदम परेशान नहीं होना है, सीधे घनाभ मान के हल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बराबर क्या? TS से। चलिए आइए वैल्यू रखते हैं। 2 ब्रैकेट में 1 इंटू 2, 2 इंटू H इंटू 1 इक्वल टू 22। बोलिए H बराबर 3 आ गया। अब D चाहिए, तो D बराबर होता है डायगोनल, वही घनाभ का विकर्ण वाला फॉर्मेट। D बराबर हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हर एक बच्चा ध्यान दे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना? अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। बच्चे ये आंसर है आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, जरा देखें लैपटॉप आपका, बच्चे क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। मैंने आज 2 टॉपिक कंप्लीट किया।
ठीक है बच्चों, अदर एग्जाम में नहीं आता हिमांशु, रेलवे में भी आज तक नहीं आया है। जहां आया मैंने बता दिया आपको। राकेश मोहन त्रिपाठी, आपने अभी में मेरे क्वेश्चन सेंड किया है, नहीं मिला आंसर अभी। ठीक है, मिल जाएगा। 7 बजे वाले बैच में सुबह मॉर्निंग में अलजेब्रा अभी नहीं चलेगा, अभी देख ही रहे हैं सब लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है सर, एक लाइव क्लास की टाइम बता दीजिए। अभी तो यही 3 टाइम पे चल रहा है। आप रिप्लाई नहीं करते क्या अनिल सर? कोई बच्चा टाइम मांगे तो उसको रिप्लाई कर दिया करिए। उत्तम सर आप भी ध्यान दिया करिए, हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते ना, तो आप लोग का काम है, आप लोग कर दिया करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फ्रस्टम पढ़ाऊंगा और फ्रस्टम कंप्लीट कर दूंगा, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से अब 7 बजे। 7 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन, तो मिलता हूँ 7 बजे। थैंक यू।